हेलो हेलो हेलो, योर्स एंड ओनली तुषार इज बैक। एंड आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि यार सब्जेक्ट सिलेक्शन करना कैसे। अब सीयूईटी क्या करता है, सीयूईटी आपको 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना अलाउ करता है इन योर सीयूईटी एग्जाम। एंड हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है, हर एक कोर्स का अलग अलग क्राइटेरिया है। सो मेजरली जो अभी क्योंकि फॉर्म खुल गया है तो बच्चे जो सबसे ज्यादा ट्रबल्ड है कि करना क्या है, फॉर्म सिलेक्शन में क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हम ले, कौन से सब्जेक्ट हम क्या ले, ऐसा बहुत डिस्कशन आ रहा है, बहुत सारे बच्चे पे रीच आउट कर रहा है। सो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता है और एक तमीज की वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, रैंडम यूट्यूब चैनल्स पे जाने की जरूरत नहीं है, बस ये वीडियो देख लो। एंड आई एम टेलिंग यू दिस विद एक्सपीरियंस। अभी तक 1000 से ज्यादा बच्चों को हम लोग मेंटर कर चुके हैं, 200-300 से ज्यादा बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी जा चुके हैं, तो टॉप कॉलेज टॉप बच्चों को मेंटर किया है। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। एंड मैं खुद एसआरसीसी का हूँ, सो ये जो बता रहा हूँ ना, इसको बस ढंग से तमीज से देख लो। एंड आई थिंक यू वुड नॉट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। अब आपको समझना क्या है सब्जेक्ट सिलेक्शन। जैसा मैंने बोला, आपको सीयूईटी जो होता है उसमें आपको 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना अलाउड है। अब कैसे सिलेक्ट करें, कैसे देखें कि कौन से 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और कौन से 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करने। आपको सिर्फ 2 चीज का ध्यान रखना है। पहली चीज, आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है जो आप टारगेट कर रहे हो। और दूसरी चीज, आप किस कोर्स में जाना चाहते हो, आपका कोर्स क्या है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अलग अलग एग्जाम्पल, बट आप ये समझो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम के लिए अलग क्राइटेरिया बोलती है, वहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी बीबीए के लिए अलग क्राइटेरिया बोलती है। बट आप अगर बीकॉम बनारस हिंदू में जाके करोगे तो उसका क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होगा। सो हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक कोर्स का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। इसलिए ये जानना जरूरी है अपन को कि हमें कैसे देखना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हमें देख रही है और कौन कौन से हमें 5 सब्जेक्ट सीयूटी में उठा रहे हैं। सो सबसे पहले जो स्टेप होगा वो होगा हमें अपनी यूनिवर्सिटी पिकअप करनी है कि हम किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। और ये भी मैं बच्चों को बता देता हूँ, देखो सीयूटी ना आसान पेपर नहीं है, सीयूटी काफी मुश्किल पेपर है। लास्ट ईयर तक क्या होता था, लास्ट ईयर तक हम ये देखते थे कि बच्चों के फुल और फुल मार्क्स आते थे, तो जो एआईआर रैंक 1 होता था ना, वो 2024 तक 1000 आराम से स्कोर करता था। बट इन 2025 सीयूटी ने पैटर्न पूरा चेंज कर दिया। उसने बोला 50 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट पे आते हैं, 50 के 50 क्वेश्चन करने हैं। और उससे हुआ क्या, जो पहले 1000 और 1000 स्कोर आता था ना, वो हो गया कट। जो हाईएस्ट मार्क्स किसी बच्चे के आए थे वो आए थे 950 के आसपास आउट ऑफ 1000। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट कट ऑफ गई थी उसके आसपास ये मार्क्स आए। सो जो पेपर है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है। इसलिए माय रिक्वेस्ट एंड माय सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स इज, प्लीज डोंट गो ब्लाइंड आफ्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी। बच्चे हर बार आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर हमको ना एसआरसीसी जाना है और हमें वहां पे करना क्या, हमें बीकॉम ऑनर्स करना है वहां पे। यार एसआरसीसी जाना है आपको, बीकॉम ऑनर्स सबको करना है। लास्ट ईयर पता है कट ऑफ क्या गई, 900 प्लस गई थी कट ऑफ। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि हर बच्चे का ड्रीम तो है एसआरसीसी, बट हर किसी का होगा नहीं। तो थोड़ा रियलिस्टिक रहो और ये सोचो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा और कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज है सीयूटी में। 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, तो ये भी नहीं हो सकता कि हम लोग सारी में अप्लाई करें, और ये भी नहीं मैं सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ एक या दो ही पकड़ो। सो सजेशन ये दूंगा, तुम्हें करना क्या है, ये देखो कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो कि मैं सीयूटी में अप्लाई करना चाहूंगा, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज है सीयूटी के अंदर। आपके पास कम से कम 5 यूनिवर्सिटीज आपको टारगेट करनी ही करनी, चाहे फिर आप टॉपर स्टूडेंट हो, चाहे फिर आप एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे फिर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो। 5 यूनिवर्सिटी आपको लेकर चलनी है, 5 यूनिवर्सिटी आपको टारगेट करनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैन बी वन, आई वुड रिकमेंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज वन, हैदराबाद यूनिवर्सिटी इज वन, जामिया इज देयर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज देयर। बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज है सीयूटी पे जो आप टारगेट कर सकते हो। बट ये मान के चलो बच्चों 5 टारगेट करनी है, दिमाग में होना चाहिए कि 5 तो कम से कम टारगेट करनी ही है। अब अगर आपको देखना है कि क्या क्या लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है ना, आपको क्या करना है, आपको सीयूटी की वेबसाइट पे जाना है। और सीयूटी की वेबसाइट पे जब आप जाओगे पेज ऐसा दिखेगा, यहाँ पे आप देख लो आपका जो फॉर्म है वो लाइव हो गया है। एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का टैब है। जैसे यूनिवर्सिटीज के टैब पे आप क्लिक करोगे ना, तो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज खुल जाएगी। जैसा कि मैंने बोला 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है एंड बहुत अच्छी प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है। सो आपको पूरी लिस्ट अच्छे से छाननी है, उसके बाद अपन डिसीजन लेंगे कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सी 5 यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करें। अब जैसे ये देख लो, ये सारी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है। जब आप यूनिवर्सिटी के टैब पे क्लिक करोगे ना, ऐसी यूनिवर्सिटीज ओपन होगी। तो मान लो मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखनी है, मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश देखनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है।
फिर मुझे एक देखनी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो ये 3 यूनिवर्सिटी, एक बीएचयू भी ले लेता है और एक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लेता है। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे सर ये 5 यूनिवर्सिटीज टारगेट करनी है। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही आप यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे ना, आपको एक पीडीएफ डाउनलोड होगी। उस पीडीएफ में क्या है, उस पीडीएफ में ये है कि मान लो आप बीएचयू में अप्लाई कर रहे हो, तो उस पीडीएफ में बीएचयू के जितने भी कोर्सेज है वो सारे ऊपर हो जाएंगे कि बीएचयू ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला कोर्स दे रहा है, और उसके सामने क्राइटेरिया लिखा होगा कि इस कोर्स का ये क्राइटेरिया है, इस कोर्स का ये क्राइटेरिया। सो मैंने यहाँ पर क्या किया है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के ना क्राइटेरिया लिख दिए, और अब 5 यूनिवर्सिटीज हमारी हो गई है सिलेक्ट। तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप है ना वो पूरा हो चुका है। सो फर्स्ट स्टेप मेरा पूरा हो चुका है, एक बार देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया है। अब सेकंड स्टेप मेरा क्या है, मुझे ये देखना है कौन सा कोर्स मुझे करना है इन 5 यूनिवर्सिटीज में। सो यहाँ पे मेरे कुछ क्राइटेरियाज लिखे हैं। अब देखते हैं कि हमें कोर्स सिलेक्ट करना जरूरी क्यों है अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए। सो ये है बीकॉम ऑनर्स का क्राइटेरिया, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ पर है बीएमएस का क्राइटेरिया, ये भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ये है बीकॉम का क्राइटेरिया इन बीएचयू। दोनों बहुत ही प्रीमियम यूनिवर्सिटीज है, दोनों वो यूनिवर्सिटीज में जिसपे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ही ज्यादा होते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, डीयू में अगर मुझे बीकॉम ऑनर्स में जाना है तो कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, पहला वो बोल रहा है एक लैंग्वेज लो, जो कि बच्चे या तो इंग्लिश लेंगे या फिर हिंदी लेंगे, ठीक है, एक लैंग्वेज लेंगे। सेकंड मुझे लेना है मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटेंसी। तो मेरा सेकंड सब्जेक्ट क्या होगा, या तो मैथ्स होगा, ठीक है, या फिर अकाउंटेंसी होगा, और एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट। अब ये 2 डोमेन सब्जेक्ट क्या हो सकता है, मेरा इकोनॉमिक्स हो सकता है, ठीक है, बीएसटी हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, या फिर कोई और कोर्स भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जीएटी जो है वो नहीं मांगेगी। ये हमारा हो गया क्राइटेरिया नंबर 1 फॉर बीकॉम ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। जो मेरा सेकंड क्राइटेरिया है, डीयू की बात कर रहा हूं मैं। डीयू में अगर आप बीएमएस में जाओगे ना, आप क्राइटेरिया देखते हैं क्या है। पहला है लिस्ट लैंग्वेज है, यहाँ पे होगा इंग्लिश या फिर हिंदी। मैथमेटिक्स कंपलसरी है, यहाँ पे हमारे पास चॉइस था, यहाँ पे मैथमेटिक्स कंपलसरी है, मुझे यहाँ पे मैथ्स चाहिए। और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, इसमें मैं कुछ भी ले सकता हूँ। सेकंड लिस्ट बी में से अकाउंटेंसी ले सकता हूँ, इकोनॉमिक्स ले सकता हूँ, बीएसटी ले सकता हूँ, फलाना फलाना और भी कोई सब्जेक्ट ले सकता हूँ, एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सो जीएटी इज आल्सो कंपलसरी ओवर हियर। यहाँ पर जीएटी बना है, सेम यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कोर्स में जीएटी लेना कंपलसरी है। सो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि सेम यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्स में भी क्राइटेरिया अलग हो सकता है। वहीं पर अगर आप सेम कोर्स उठा के दूसरी यूनिवर्सिटी में देखोगे, बीकॉम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीकॉम इन बीएचयू में देखो क्या मांग रहे हैं। ये मांग रहे हैं अकाउंटेंसी चाहिए आपको, एक आपको बिजनेस स्टडीज चाहिए, और आपको एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। इकोनॉमिक्स इनको नहीं चाहिए, इनको मैथ्स नहीं चाहिए, इनको बस ये 3 सब्जेक्ट चाहिए। सो यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया इज डिफरेंट, बीकॉम ऑनर्स इन बीएचयू क्राइटेरिया इज डिफरेंट, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ ये 2 स्टेप्स आपको ढंग से करने हैं। पहला, कौन सी वो 5 यूनिवर्सिटीज है जिसमें आप अप्लाई करना चाहोगे, एंड सिमिलरली कौन से वो 4 से 5 कोर्सेज है जिसमें आप अप्लाई करना चाहोगे। हर एक कैटेगरी में, चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे ह्यूमैनिटीज का बच्चा हो, प्लीज ये क्राइटेरिया लेके चलना कि 5 यूनिवर्सिटीज 5 कोर्स, वरना अगर आपके मार्क्स कहीं पर भी इधर उधर हुए, you are getting into that university is going to become difficult। आपका एक भी पेपर खराब हुआ ना सीयूटी में, आपका चॉइस गया। इसलिए हमेशा कॉमर्स वालों को जैसे मैं सजेशन देता हूँ, आप बीकॉम भी भरो, आप बीएमएस भी भरो, आप बीबीए भी भरो, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी भरो, आप बीकॉम प्रोग्राम भी भरो। ये सारे प्रोग्राम भरो इन दीज 5 यूनिवर्सिटीज विद द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। बट अब क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, बच्चे ये पूछेंगे। सो अब मैं बताता हूँ क्या आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हो। सो अब इतने सालों पे पढ़ाने के बाद, 1000 से ज्यादा बच्चों को बेटर करने के बाद, 200 से ज्यादा बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजने के बाद, एंड खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से होने के बाद, और इतने एआईआर्स क्रिएट करने के बाद, ये एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है जो मैं आपको सजेस्ट करूँ। देखो जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, 99% तक यूनिवर्सिटीज तुमसे इंग्लिश तो मांगेगी, एक लैंग्वेज तो मांगेगी। तो एक लैंग्वेज कोर्स तो लेना बहुत ही जरूरी है। चाहे फिर आप बीएचयू जाओ, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओ, चाहे आप जेएनयू जाओ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, एक लैंग्वेज आपसे मांगी जाएगी ही जाएगी। आपको लेना अलाउड है 5 सब्जेक्ट। और मैं बच्चों को ये भी बोलता हूँ, काफी बच्चे बोलते हैं सर मैं तो 4 लेना चाहता हूँ। सर मैं तो जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ ना, वहाँ पे 3 का ही कॉम्बिनेशन है। क्यों लेने हैं 3 सब्जेक्ट, क्यों लेने हैं 4 सब्जेक्ट? 5 के 5 दो ना। अगर तुम नहीं भी पढ़ रहे, इट इज एब्सोल्यूट ओके, मत पढ़ो।
बट पेपर तो देकर आओ, पेपर देना बहुत जरूरी है। और जेन्युइन सजेशन ये बता रहा हूँ कि बहुत बार हम देखते हैं बच्चा जाता है प्रिपेयर होके, बट वहां पर जाकर सेंटर पे उसका लैपटॉप क्रैश हो गया, उसका स्क्रीन फ्रीज हो गई, बच्चा एकदम से पैनिक कर गया कि सर मेरा पिछले वाला पेपर बहुत मुश्किल आया था, ये वाला भी मेरा दिमाग ही नहीं चला। इसलिए आप एडिशनल सब्जेक्ट लेके चलो, जो मैक्सिमम सब्जेक्ट है ना आप 5 ही भर के आओ, चाहे फिर आपके 3 सब्जेक्ट मांग रहा हो आपकी यूनिवर्सिटी किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए। बैकअप लेके चलो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो सब्जेक्ट के लिए, बट बैकअप आपको लेके चलो। सो भरने आपको 5 सब्जेक्ट ही है। अब क्या कॉम्बिनेशन होगा, पहला आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के केस में इंग्लिश होगा। सेकेंड जो पोर्शन होगा वो आपका होगा 3 डोमेन। अब इसमें 3 डोमेन में क्या लेना है आपको, अकाउंट्स लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है, पीएसटी लेना है, हिस्ट्री लेना है, पॉल साइंस लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेनी है, क्या लेनी है वो आपको देखना पड़ेगा आपकी उन 5 यूनिवर्सिटीज के बेसिस पे और 5 आपके कोर्सेज के बेसिस पे। अगर मैक्स देखो सब पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, हो सकता है 5 यूनिवर्सिटी और 5 कोर्सेज सब पे आप अप्लाई ना कर पाओ, बट आपको ये देखना है मेजॉरिटी कोर्सेज में और मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज में कौन से वो सब्जेक्ट मांगे जा रहे हैं, डोमेन सब्जेक्ट जो आपको करना जरूरी है। ठीक है, सो मान लो आपने उठा लिया फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स फॉर साइंस स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स और बीएसटी फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, और हिस्ट्री पॉल साइंस और ज्योग्राफी फॉर आपका ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स। सो आपने ये 3 सब्जेक्ट उठा लिए तो आपका हो गया डोमेन का क्राइटेरिया फुलफिल। अब उसके बाद आपको ये देखना है क्या मैं इस रूट पे जाऊं कि मैं एक जो अपना 5th सब्जेक्ट है वो जीएटी लूं। अगर आपके कोर्सेज आपकी यूनिवर्सिटी जीएटी मांग रही है, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा आप मेजॉरिटी किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे वहां पे जीएटी मांगा जाएगा। सो अगर आपका टारगेट है कि मुझे डीयू के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज भी खुली रखती है, अपना ये पर्टिकुलर कोर्स करना है, तो उसमें जीएटी लो। अगर आपका क्राइटेरिया है कि यार मुझे जीएटी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेरे जितने भी कोर्सेज है उसमें जीएटी मांगे नहीं रहे या मेजॉरिटी में जीएटी नहीं मांग रहे, आप एक और डोमेन लो। ठीक है, चाहे फिर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 4 ही सब्जेक्ट मांगे जा रहे हो, इंग्लिश प्लस 3 डोमेन, इट इज ओके। 5 सब्जेक्ट लो, एक और एडिशनल डोमेन लो। अगर इन चारों डोमेन में से कुछ भी गड़बड़ होती है देन वी कैन सिलेक्ट बेस्ट 3 एंड वो हम लोग अपने क्राइटेरिया में डाल के और उस कोर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको करना ये है, एक लैंग्वेज चाहिए मुझे, 3 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए। किस पे डिपेंडेंट है, आप किस कोर्स में और किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उस पे डिपेंडेंट है कि कौन कौन से डोमेन आप सिलेक्ट करोगे। और एडिशनल जो 5th सब्जेक्ट है या तो वो जीएटी होगा या फिर वो एक डोमेन होगा, और ये भी डिपेंडेंट है आप किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स पे अप्लाई कर। सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड ट्रस्ट मी, ये मैं बस अपने ओपिनियन से नहीं बोल रहा, दिस इज अ फैक्ट। हम इतने सालों तक इतने सारे बच्चों को बेटा कर चुके हैं, इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से बच्चा ना 100% एक अच्छी यूनिवर्सिटी क्रैक करता ही करता है। और इतने सारे बच्चों को एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज जो टॉप कॉलेज भेज दिया है, दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू वर्क फॉर यू फॉर श्योर। फिर भी क्योंकि हर बच्चे के लिए प्रोसेस अलग है, अगर आपको लगता है कि मुझे तो यार 1-on-1 मेंटरिंग चाहिए या फिर मुझे भैया से पूछना पड़ेगा कि कौन सा मैं कॉम्बिनेशन लूं, कमेंट में टाइप कर दो, हम लोग विल रीच आउट टू यू, विल टेल यू क्या अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपके पर्टिकुलर कोर्स के लिए। एंड अगर फिर भी 1-on-1 मेंटरशिप चाहिए हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पे क्लिक करो, एक मेंटरिंग कॉन्टेस्ट बुक कर लो और फिर वील बी हेल्पिंग यू आउट 1-on-1 टू सिलेक्ट द राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सो बस आई थिंक दिस इज गुड टू गो, बढ़िया है। इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से चलो 100% गारंटी करता हूं यू विल बी एबल टू क्रैक अ गुड कॉलेज इन सीयूटी। बाकी ऑल द बेस्ट, कीप ऑन प्रिपेयरिंग।